नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्क्रीन पर लगे इस महान व्यक्ति का सबसे पहले आप वीडियो सुनिए, फिर आगे की कहानी पे बात करेंगे। बाबा साहब के पहले भी दुनिया थी। अब जो लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आप लोगों की वजह से नहीं कर पा रहे, उन लोगों की वजह नहीं कर पा रहे। एससी अनुसूचित जाति, ठीक है। दलित शब्द जो है वो राजनीतिक शब्द है। जिन लोगों ने पैदा किया है वही लोग बोले, ये हम लोगों से कोई मतलब नहीं। हम लाखन आर्मी संगठन के बहुत सारे पासी भी तुमको उसी टाइप के मिल जाएंगे। मैं उन पासियों की बात ही नहीं करता, सीधी बात। और जो भी दलित नाम से पासियों के बीच में राजनीति करे उसको वोट सपोर्ट मत दीजिए। समाज को अगर अपमानित करके राजनीति करेगा तो समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। हम आधी रोटी खा लेंगे लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखा जैसा ये व्यक्ति, ये पासी समाज का सबसे बड़ा शुभचिंतक अपने आप को बताता है। इसका नाम सूरज पासी है। इसने लाखन आर्मी के नाम से एक संगठन बनाया। और ये संगठन किस लिए बनाया? संगठन बनाना, समाज को साथ में रखना, समाज को जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन समाज को विखंडित करना, समाज को तोड़ना, ये समाज के लिए बहुत ही घातक होता है। जिस समाज को जोड़ने के लिए लाखों महापुरुषों ने जो योगदान दिया, ऐसे ही लोग समाज को तोड़ करके समाज को उस रास्ते पर फिर से लाना चाहते हैं जहां से समाज बाहर निकल चुका है। इन्होंने जैसे बताया कि दलित शब्द जिसने उपयोग किया वही माने हमसे इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। तो इन मूर्ख महोदय को अगर इतिहास पता होता तो शायद ऐसा नहीं कहते। सर्वप्रथम दलित शब्द का अर्थ इन्हें नहीं मालूम। दलित शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के दल शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ या अलग। ऐसे ही 1826 से 1890 तक महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिराव फूले जी ने इसका प्रयोग अछूत कही जाने वाले लोगों के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1930 के दशक में बाबा साहब ने इसे मुख्य विचारधारा से जोड़ दिया और इसको राजनीतिक पहचान दिलाई। 1831 की मोल्सवर्थ एक डिक्शनरी है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब बाबा साहब क्या 1831 से पहले थे कि 1826 से 1890 के पहले थे? सीधा सीधा ये सवाल खड़ा करता है बाबा साहब के ऊपर। लेकिन अगर कहीं पर इन्हीं समाज पर या पासी समाज पर कोई आपत्ति आती है तब यही संविधान बाबा साहब का याद आता है और इसी संवैधानिक के रूप में लोग जा करके उन्हीं के दिए हुए सारे अधिकारों का प्रयोग करके संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष का अपमान करने का और खुद को आगे दिखाने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए पासी समाज को केवल तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही लोग जिस समाज को जोड़ने का कार्य बाबा साहब ने किया, महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने किया, ऐसे ना जाने कितने महापुरुषों ने किया। ऐसे ही लोग जो देश में कहते हैं कि चुगलखोर और जयचंद और भीषण जैसे लोग होते हैं जो अपने ही घर परिवार को खोखला बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। इनकी बातों में ना आकर के समाज को एकत्रित रहना होगा, तभी ही दलित समाज का इस देश में अस्तित्व है। अन्यथा अगर सभी लोग बिखर के चले तो समझ लेना कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे ही लोग अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं दूसरों के फंडिंग के जरिए विदेशों में बैठेंगे और आपके घर में, आपके बच्चों, आपके परिवार पर वो आपदा आ जाएगी कि जिसे टालने वाले जो आज टालने का नाम ले रहे हैं ये कहीं बाहर बैठे होंगे। ये बाबा साहब
के ऊपर ये घोर निंदा करता है। ये व्यक्ति बाबा साहब के कथनों को न मानने से इनकार करता है और दलित समाज को तोड़ने का काम करता है। तो दलित भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितने भी दलित समाज के लोग हैं या जो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये ऐसे लोगों से बचें और समाज में जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, यह नारा हमेशा याद रखना। इसी में भलाई है, अन्यथा लोग तो समझाने बुझाने आपको जातियों में बांटने का कार्य आज से नहीं कई सदियों से चला आया है, उसी का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे लोगों को जरूर अगर आपके द्वार पर आएँ तो समझाएं कि पहले आप कहाँ थे, आज आप कहाँ से आ गए। धन्यवाद।